नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हर एक बच्चा जानना चाहता है कि कितने मार्क्स पे वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए सेफ जोन में है, मतलब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसके मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी और उसके कोर्सेज की यहां पर। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलूंगा कि अभी आपको कट ऑफ बता पाना असंभव है। आपको जो भी कट ऑफ यहां पर बताई जाती है, जो बताई जा रही है, वो चीजें कंप्लीटली आप कह सकते हो बेसलेस हैं। कट ऑफ किस तरीके से किन चीजों पे डिपेंड करती है, क्या क्या चीजें हैं जो कि कट ऑफ पे इंपैक्ट डालते हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन मैं वो नहीं सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हो। जो एक्चुअल, जो जेन्युइन चीजें हैं, जो सच है, वो आपको सुनना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहां पर ये ना करें कि बस केवल आपको एक डेटा प्रोवाइड करते हो। डेटा देना बहुत आसान होता है, मैं बताता हूं कैसे। देखिए, हमारे पास भी इस तरीके से यहां पर आप देखोगे तो बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू, इन्हीं की कट ऑफ आपको बताई जाती है ना। मतलब ये जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इन्हीं की कट ऑफ यहां पर आपको बताई जाती है ना। बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू, मोस्ट ऑफ दी आपको यही कट ऑफ सुनने को मिलेगी यहां पर। तो इनकी कट ऑफ को बताने का तरीका मैं समझा देता हूं। देखो, हमारे पास भी यहां पर ये, और हमारा काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में है। बीएचयू के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की ये कट ऑफ है आपकी। अगर आप किसी भी फोल्डर को यहां पर ओपन करोगे तो आप देखोगे यहां पर कोर्स वाइज आपको सारी चीजें मिलेंगी। मान लो अभी मैं बीए सोशल में चला जाऊंगा। अब इसमें क्या होगा, हर एक एफिलिएटेड कॉलेजेस की अलग अलग भी मिलेगी आपको। मेन कैंपस अलग मिलेगा। मान लो अभी मैं मेन कैंपस में चला जाऊं, मेन कैंपस में वो भी आपको फिर सब्जेक्ट वाइज, और वो भी यहां पर आपके कैटेगरी वाइज मिलेगा। देखो, जनरल के जो बच्चे थे उनकी कट ऑफ देखो यहां पर क्या ट्रेंड रहा। सबसे ज्यादा जियोग्राफी का, देन पॉलिटिकल साइंस, देन इकोनॉमिक्स, देन यहां पर इस तरीके से आप देख सकते हो। रेगुलर पेड की भी कट ऑफ है यहां पर। ईडब्ल्यूएस की आप कट ऑफ देखोगे, फिर यहां पर ओबीसी की कट ऑफ बहुत एकदम सिक्वेंशियल वे में, एफएमसी, डीएवी, सब कुछ। इसके अलावा अगर आप डीयू की बात करो तो देखो, डीयू की भी यहां पर, जैसे डीयू के बी ऑनर्स इंग्लिश की अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पर कट ऑफ का ट्रेंड देखो। सेंट स्टीफन की सबसे ज्यादा थी 782 नंबर, हिंदू कॉलेज के 770 नंबर, मिरांडा हाउस के 753 नंबर। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यहां पर आपके जेएनयू की ये कट ऑफ है। ऐसे ही एयू की भी कट ऑफ अवेलेबल है। तो बात ऐसी है कि 2024 की डेटा में थोड़े बहुत हम चेंजेस कर देंगे। एक आपको कट ऑफ की रेंज दे देंगे कि यहां से यहां तक में होगे तो आप सेफ जोन में होगे। तो इस तरीके से जब हम आपको डेटा देते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो सारे लॉजिक्स आप बिना जाने और समझे सिर्फ कट ऑफ पे चले जाओगे तो बड़ी बेकार बात होती है। और मैं ये बात बोलता हूं कि आपको पता है कि आप कितना स्कोर कर पाओगे? क्या आपको याद भी है कि आपने पेपर को कितना सही कितना गलत किया है? एक अंदाजा लगेगा आपको। एक्चुअल बातें आपको भी नहीं पता है। तो हम लोग जो है वो अपने आप को डेविएट ना करें, पहले कुछ बातों को समझ लें, फिर मैं आपको कट ऑफ का एक फाइनल कंक्लूजन भी दे दूंगा। उसके लिए परेशान मत होइए। सुनिए, यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर सबसे पहले देखेंगे तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि इस साल में क्या क्या चेंजेस हुए थे 2025 में, क्योंकि ये चीजें आपके कट ऑफ पे इंपैक्ट जरूर डालेंगे। यहां पर सबसे पहली चीज, पेपर के पैटर्न में चेंजेस हुए। 40 क्वेश्चंस पहले करने होते थे, अब 50 करने पड़ गए। यहां पर आप देखो टाइमिंग जो है वो 1 घंटे की यहां पर कर दी गई सभी सब्जेक्ट्स के लिए। पिछली बार क्या था, कुछ पेपर्स आपके 45 मिनट के थे, कुछ 1 घंटे के थे। 250 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट हो गया। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो इस बार बदल जाएंगे। जैसे डीयू के लिए पहले 800 में कट ऑफ बनती थी, अब 1000 में यहां पर कट ऑफ बनेगी। सिलेबस अगर हम बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस यहां पर रिड्यूस हुए हैं। बोर्ड के जैसा सिमिलर सिलेबस हो गया यहां पे। तो उसमें सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार दिए हैं, उनकी अप्रोच बहुत अच्छी रही है। तो ये आपके कट ऑफ पे इंपैक्ट डालेगा। अगर हम बात करें तो सीबीटी मोड में इस बार पूरा पेपर हुआ। पिछली बार ऑफलाइन मोड में मात्र एक पेपर हुआ था। इस बार यहां पे नॉर्मलाइजेशन का भी इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। बच्चे पहले भी, जो बच्चे 13 मई को पेपर दिए, जो बच्चे यहां पर 3 जून को पेपर दिए, दोनों में डिफरेंस यहां पर हुआ है। क्योंकि जो 3 जून वाले बच्चे थे उनको पेपर प्रिडिक्ट हो रहा था। बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज उनको समझ में आ रहे थे कि यही आने वाले हैं। वैसे ही क्वेश्चंस, उनको क्वेश्चंस के पैटर्न, क्वेश्चंस के टाइप सब समझ में आ रहे थे। यहां पर नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ता है।
जरूर पड़ेगा। लेकिन एक बात यह भी समझने वाली होगी कि जो बच्चा पहले दिन एग्जाम दे रहा होगा, जो बच्चा 3 जून को एग्जाम दे रहा होगा, दोनों की मेंटल स्टेट एक समान नहीं हो सकती है। आप नॉर्मलाइजेशन जो करते हो वो स्कोर का नॉर्मलाइजेशन होता है, और वो बेसिकली आप उसमें स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। वो आपके मेंटल स्टेट का कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा होता है, और जो मेंटल स्टेट की कैलकुलेशन होती है वो कोई नहीं बता सकता है, और वो कट ऑफ पे जरूर इंपैक्ट डालेगा। बाद में पेपर जो बच्चे दिए हैं उनको यहां पर इसका फायदा जरूर मिला है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं कि ये फायदा उनको जरूर से जरूर मिला है। नॉर्मलाइजेशन उन चीज बराबर करेगा, लेकिन उस लेवल तक बराबर नहीं कर पाएगा। ये सच है, फैक्ट है, बाकी आप जानते भी हो। कुछ सब्जेक्ट यहां पर हटा दिए गए, जैसे एक मेजर BLLB वाले के लिए हो जाएगा कि भैया लीगल स्टडीज हटा है, तो कट ऑफ जो होगी वो इस बार काफी अलग तरीके से यहां पर देखी जाएगी। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपनी क्राइटेरिया में भी कुछ चेंजेस किए हैं, जो उनके मेरिट स्कोर को कैलकुलेट करने की क्राइटेरिया है उसमें भी चेंजेस आए हैं। तो इसलिए यहां पर ये चेंजेस हैं जो कि कट ऑफ पे इंपैक्ट आपके डालेंगे। कट ऑफ किन चीजों पे डिपेंड करती है? तो कट ऑफ सबसे पहली चीज आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। आपकी तरफ से हमको पेपर का एक जनरल आइडिया जरूर मिला है, लेकिन हम एग्जैक्ट एनालिसिस जो एक टीचर्स के द्वारा एनालिसिस की जाती है वो नहीं हुई है। जब आपकी आंसर की आएगी, आपकी रिस्पॉन्स सीट आएगी हमारे पास, जब हम पेपर की पूरी एनालिसिस करेंगे तब हमको समझ में आएगा किस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस का लेवल रहा है, और वहां पर आप किस तरीके से अप्रोच किए हो वो आपके स्कोर से रिफ्लेक्ट होगा। तो जब तक हमारे पास एक अच्छे खासे लार्ज नंबर ऑफ डेटा नहीं होती है आपकी अप्रोच के रिगार्डिंग, आपके स्कोर्स के रिगार्डिंग, और पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होती है, तब तक कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना असंभव है। बस वही है कि अंदाजा है। अब आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दें, कल को गलत हो जाएगा, बोल देंगे अरे ये तो मतलब जो सोचा गया था उससे बहुत अलग हो गया, ये तो अनप्रेडिक्टेबल बातें हो गई। तो वैसे शब्द आपके लिए यूज करने पड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है वो एक तरीके से सही हो पाएगा। यहां पर 2024 और 2025 के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो जो पैटर्न में चेंजेस आए, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल और स्टूडेंट्स अप्रोच की बातचीत करूं तो देखो, मैं जो इन जनरल मेरी एनालिसिस है सभी सब्जेक्ट्स को लेके, किसी किसी सब्जेक्ट में चीजें बदलेंगे भी। डिफिकल्टी लेवल यार आप देखो दो तरीके से है, मैं बोल सकता हूं 2024 और 2025 में कहीं कहीं पर डिफिकल्टी लेवल या तो सेम रहा है, और या तो यहां पर डिफिकल्टी लेवल जो है वो यहां पर आपका घटा है। ठीक है, आप ये समझो कि यहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हुआ। अगर मैं पूछूंगा क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, तो मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा होना ये बता पाना मुझे ऐसा लगता है कि संभव नहीं है। मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। अभी तक की जो एनालिसिस है, जो यहां पर आपके द्वारा रिव्यूज आए हैं, उनसे तो मैं यही बोल सकता हूं कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ा नहीं है। डिफिकल्टी लेवल हमारा यहां पर जो है वो या तो सेम रहा है, या तो डिफिकल्टी लेवल यहां पर थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ यहां पर गया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ जगहों पे जरूर बोलूंगा, इस बार GAT के पेपर में कुछ चीजें अनबैलेंस्ड दिखी, यहां पर कुछ चीजें अनबैलेंस्ड दिखी हैं यहां पे, कि भैया आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कहीं कहीं किसी किसी शिफ्ट में इन्होंने जीके क्वांट के पोर्शंस को बहुत ज्यादा किया, और जीके कहीं कहीं इररेलेवेंट भी रही, तो बच्चे काफी परेशान हुए यहां पे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और मैथ में यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी बहुत बच्चों को परेशान की हुई है, ये तो इस बार देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूंगा तो यहां पर एक आप कह सकते हो कि जो मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहां पर बच्चों को परेशान किए हुए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिंदी सब्जेक्ट में बच्चे उतना परेशान नहीं हुए हैं। उसमें मस्त बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, और पहले जैसे बहुत बेहतरीन स्कोर्स आते थे, इस बार भी बहुत ही बेहतरीन स्कोर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स की अप्रोच की अगर मैं बातचीत करूं तो इस बार चूंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ था, बोर्ड जैसा सिलेबस हुआ, तो बोर्ड के बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने CUT के PYQs को कायदे से पकड़ लिया था, एक बार अटेम्प्ट कर लिया था, उनके यहां पर पेपर बड़े ही शानदार हुए हैं। क्योंकि इस बार यहां पर आप ये कह सकते हो कि PYQs बहुत मदद किए हैं। मतलब आप ये समझो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनसे बहुत मिलते जुलते वैसे भी कई सारे प्रश्न यहां पर डायरेक्ट आपके पेपर में आते हुए दिखे हैं। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ ही बात बोलूंगा कि अप टू जो है वो यहां पर आप कह सकते हो कि 30 से 40% चीजें एज इट इज भी यहां पर देखने को मिली हैं।
कॉन्सेप्चुअली अगर मैं देखने जाऊंगा तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा कि कॉन्सेप्ट वाइज कितनी चीजें सेम रही हैं। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर का मतलब सिर्फ 2024 नहीं होगा, 2023 और 22 दोनों होगा। तो यहां पर आप ये देखो तो 30 से 40% पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रहे हैं। तो बोर्ड वाले वो बच्चे जिन्होंने पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लिया था उन्होंने यहां पर जो वो पेपर में अच्छा परफॉर्म किया है और ऐसा रिव्यूज भी हमको देखने को मिले हैं। तो अगर स्टूडेंट्स की अप्रोच को अगर मैं देखूंगा तो स्टूडेंट्स की अप्रोच यहां पर जो है वो इस बार काफी बेटर देखने को मिली है। बच्चे बहुत कुछ सब्जेक्ट कुछ शिफ्ट ऐसी रही है जहां पर बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन ओवरऑल यहां पर जो है आप कह सकते हो कि उनकी अप्रोच काफी अच्छी रही है। और इसका क्या इंपैक्ट होगा अभी मैं कट ऑफ की एक जो है वो फाइनल कंक्लूजन यहां पर मैं दे दूंगा। यूनिवर्सिटी वाइज ट्रेंड की अगर हम बातचीत करें तो देखो मेजर यही 4 यूनिवर्सिटीज होती है जिनके बारे में हर कोई आपसे कट ऑफ की बातचीत करेगा, बीएचयू, डीयू, जेएनयू और एयू की। यहां पर देखो बीएचयू में क्या होता है कि यहां पे नंबर ऑफ सीट्स कम है, मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस जो है वो मोस्टली यहां पर आपके फीमेल्स के लिए ही है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स जो बीए या बीकॉम कोर्स को टारगेट कर रहे होंगे उनके लिए तो यहां पर कम नंबर पे भी आसानी से एडमिशन होगा। लेकिन अगर मैं बातचीत करता हूं यहां पर कि बाकी कोर्सेज के लिए यहां पर तो जहां पर एफिलिएटेड कॉलेजेस के चांसेस कम है, या मेल कैंडिडेट्स के लिए बात करूंगा तो यहां पर कट ऑफ इन सभी यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा यहां पर रहती है क्योंकि सीट्स ही कम है। डीयू में अगर मैं बातचीत करूंगा तो यहां पर नो डाउट यहां पर आपके नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं और कुछ साउथ के जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं तो यहां पर इनके जो होती है वो कट ऑफ जो होती है वो काफी हाई रहती है, इतनी हाई रहती है कि आप अभी देखे हो, अभी मैंने एक झटका आपको दिखाया था कि बीए ऑनर्स इंग्लिश में 780, 770, 760, 60 नंबर की कट ऑफ यहां पर जा रही है और उनके कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये मानो पेपर का लेवल कैसा भी हो उनके कट ऑफ यहां पर ऐसे ही चढ़ के रहेंगी। मतलब वही आप ये समझो 1000 नंबर का है ना, तो 1000 नंबर में 940, 950 के ऊपर ही आप सेफ जोन में रह पाओगे, ये बात श्योर है। उनके में कोई चेंजेस नहीं होते क्योंकि उतने बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि पेपर कैसा भी आए वो नंबर उतना ही लेकर आते हैं, तो उनके कट ऑफ में चेंजेस नहीं होंगे। हालांकि बाकी यहां पर आप देखोगे तो डीयू में चूंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, अगर हम बात करें यहां पर तो नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से यहां पर लो मार्क्स में भी यहां पर आपके एडमिशंस हो रहे होते हैं और इसमें खासकर आपके ऑफ कैंपस के कॉलेजेस यहां पर आ जाते हैं, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। ठीक है, अगर मैं जेएनयू की बातचीत करूंगा तो ये स्पेसिफिक है। यहां पर आपको बेसिकली क्या मिलता है, फॉरेन लैंग्वेजेस मिलते हैं बीए करने के लिए, तो नो डाउट यहां पर उनकी कट ऑफ तो यहां पर हाई रहती ही रहती है यहां पर। और यहां पर इंग्लिश और जीएटी बस इन्हीं से आपकी मेरिट बनती है। तो चूंकि ये स्पेसिफिक है, ये सभी कोर्सेज के लिए तो है नहीं। एयू की अगर मैं बातचीत करूंगा तो एयू में यहां पर जो है वो यहां पर आपको कट ऑफ जो होगी वो डाउन साइड में यहां पर दिखेगी। इवन अगर हम एफिलिएटेड की बात कर लेंगे इनके, तो एफिलिएटेड की तो और कहानी खराब है। एफिलिएटेड में तो बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन होता है और ये आप कह सकते हो कि मैं इसको बोल सकता हूं कि लो मार्क्स बेस्ट यूनिवर्सिटी, आप बोल सकते हो इसको यहां पर कि कम नंबर की बेस्ट यूनिवर्सिटी आपकी होती, लो मार्क्स बेस्ट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो। चूंकि ऐसा होगा कि एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ोगे तो बात ऐसी है कि आपको डिग्री तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी, तो इसलिए आपके लिए काफी फेवर्ड चीजें यहां पर हो जाती हैं। ठीक, ये जनरल ट्रेंड है यहां पर आपका। अब एक फाइनल कंक्लूजन क्या देंगे, क्या कट ऑफ यहां पर 2024 से बढ़ेगी या घटेगी? तो देखो मेरा ये कंक्लूजन ये है कि अगर हम देखेंगे तो पिछले बार से डिफिकल्टी लेवल किसी किसी सब्जेक्ट में पिछले साल जैसी ही रही है या तो उससे कम ही रही है। पिछले बार से डिफिकल्टी लेवल बढ़ती हुई तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दी है किसी भी सब्जेक्ट में बात करूं। हाँ, थोड़ी बहुत बातें मैं फिजिक्स को लेकर जरूर बोल सकूंगा, कुछ शिफ्ट में यहां पर डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ा दिया गया था, कुछ चीजें मैथ में भी ये बोली जा सकती हैं। बाकी इन जनरल बाकी सब्जेक्ट्स में हाँ जीएटी में थोड़ा सा पेपर अनबैलेंस्ड दिखा है। तो अगर मैं पिछले बार से कट ऑफ की कंपैरिजन करूंगा तो क्या है मेरी एनालिसिस यहां पर, तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं 2024 के कंपेयर में बोलूंगा 2024 से 2025 में अगर आप यहां पर आते हो तो कट ऑफ जो होगी यहां पे आपकी कट ऑफ जो होगी वो यहां पर मोर आर लेस जो होगी वो यहां पर या तो सेम रहेगी भैया, मोर आर लेस या तो सेम रहेगी, या यहां पर जो है वो इस बार आपकी कट ऑफ जो है वो यहां पर बढ़ने वाली होगी। इस बात को समझ जाओ, या तो सेम या तो यहां पर आपकी थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ सकती है।
कट ऑफ के नीचे जाने की संभावनाएं मुझे तो नहीं दिखाई दे रही हैं। मेरी जो अभी तक की एनालिसिस है उसके बेसिस में ये कतई नहीं बोलूंगा, और ये मैं बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और सोच समझ के बोला हूं कि कट ऑफ नीचे जाने की संभावनाएं मेरे हिसाब से नहीं है। कट ऑफ या तो मोर और लेस या तो सेम होगी, या तो कट ऑफ यहां पर आपकी बढ़ रही होगी। ठीक, मैं आपको कोई डेटा कोई नंबर अभी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कुछ डेटा और कुछ नंबर्स दे दूंगा, लेकिन एक समय के साथ, अभी नहीं। आपको अभी कोई नीड नहीं है। मैंने बताया ना कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हमारे पास बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन सभी चीजों को अभी हम लोग थोड़ा सा साइड में रखेंगे। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं जरूर उसमें डेटा में चेंजेस करके मैं आपको दे सकता हूं। आप बताओ कि आपको किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स की कट ऑफ चाहिए, तो मैं उस हिसाब से उसमें चेंजेस आपके लिए कर दूंगा। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि प्लीज मैं खुद भी अगर ये वीडियो दूंगा तो आप यकीन मत करना बहुत ज्यादा उस पर, बस चूंकि आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस पर रिप्लाई करने की। अब वो रिप्लाई करने के लिए जो है वो चीजें सही और थोड़ी बहुत गलत मिक्स करके हमको देनी पड़ती हैं। तो बस इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो जेन्युइन बात थी वो मैंने बता दिया, बाकी डेटा और फैक्ट तो समय के साथ आपको मिलते रहेंगे। और कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जैसे बीएचयू में अगर आप बीए करना चाहते हो तो किस सब्जेक्ट की कट ऑफ ज्यादा जाती है, डीयू में किस सब्जेक्ट की कट ऑफ हाई रहती है, किस कॉलेजेस की कट ऑफ हाई रहती है। तो ये सारी एनालिसिस, ये सारी बातें मैं आपको जरूर बता दूंगा। यहां पर ये सारे जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स नहीं बदलते हैं, जो ट्रेंड है ना वो नहीं बदलते हैं। मैं आपको डेटा और नंबर्स देने से थोड़ा सा बचूंगा, लेकिन अगर आपकी डिमांड रहेगी तो उन पर भी मैं बातें बताऊंगा। लेकिन वही है कि जो होता है ना कि एट योर ओन रिस्क, आप अपने रिस्क पे चीजों को देखो, और बाकी चीज जो भी बातें हैं वो मैं आपको समय के साथ बताता रहूंगा और चीजें आपको मिलती रहेंगी। मालवीय एकेडमी आपके काउंसलिंग रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजों में हेल्प करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।